हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे आ जाना है और किसी भी स्टॉक का जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो उसका चार्ट ओपन कर लेना है। तो यहाँ मेरे सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट खुला है डेली टाइम फ्रेम पे। तो इसको सबसे पहले हम एक हायर टाइम फ्रेम पे चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपके सामने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम नहीं है तो आपको इस एरो को क्लिक करना है और नीचे जाना है और यहाँ पे आपको 1 वीक को स्टार मार्क कर लेना है। जैसे आप स्टार मार्क करोगे तो यहाँ ऊपर वीकली टाइम फ्रेम सामने आपको दिख जाएगा। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। अब आपके सामने चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया है। अब इस चार्ट को हमें छोटा कर लेना है। जितना इसको आप कंपैक्ट कर सकते हैं आपको वो कंपैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, हमें हायर लोस को दो हायर लोस को आपस में कनेक्ट करना है। तो इस चार्ट से हायर लोस आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग में। तो हम क्या करेंगे, हम इस एरो पे क्लिक करेंगे और नीचे आके यहाँ पे जो लाइन चार्ट है इसको स्टार मार्क कर लेंगे। मेरा पहले से स्टार मार्क हुआ है तो आपका इस टाइप से आएगा। तो आपको लाइन ग्राफ को ऐसे करके स्टार मार्क कर लेना है और जैसे आप स्टार मार्क करोगे आपके यहाँ टॉप पे कैंडल्स के बिल्कुल साथ में यहाँ पे एक लाइन वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका सारा का सारा चार्ट जो पहले कैंडलस्टिक फॉर्म में था अब वो लाइन वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको हायर लोस थोड़े इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अब हमें लेफ़्ट साइड पे आना है। यहाँ पे ये सारा का सारा टूल्स वाला सेक्शन है। तो हमें बिल्कुल टॉप पे आना है और यहाँ पे सेकंड नंबर पे इस पर क्लिक करना है और आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस खुल जाएंगी। हमें चाहिए ट्रेंड लाइन, तो हम ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ किसी दो हायर लो पे क्लिक करना है। जैसे एक हायर लो ये हो गया और एक हायर लो ये वाला हो गया। ये बिल्कुल मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। तो हमें इन दोनों को ज्वाइन करते हुए पहले तो यहाँ क्लिक करेंगे और फिर इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे ताकि सेकंड वाला हायर लो भी आसानी से आपस में जुड़ जाए। ये मैंने जोड़ दिया और फिर ट्रेंड लाइन को बीच में क्लिक करके छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपकी एक वीकली ट्रेंड लाइन लग गई है। अब चार्ट को वापस चेंज कर लेते हैं कैंडलस्टिक फॉर्म में। अब हमें सपोर्ट जोन ड्रॉ करने हैं। अब ट्रेंड लाइन के साथ साथ सपोर्ट जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी स्टॉक ट्रेंड लाइन पे नहीं आता, वो सपोर्ट जोन से ही वापस टर्न अराउंड हो जाता है। तो सपोर्ट जोन के लिए हमें थोड़ा सा नीचे आना है टूल्स में और ये जो टी बटन है, टी बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ नीचे आएंगे तो आपको एक रेक्टेंगल टूल मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हमें वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ से एक शार्प बाइंग मूव आया। जैसे इस पॉइंट से एक शार्प बाइंग मूव अप साइड के लिए आया है, फिर इस वाले पॉइंट से भी आया और नेक्स्ट वाले पॉइंट से भी आया। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेते हैं। ऐसे करके मैंने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया और इस जोन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया। ये हो गया हमारा। तो अभी तक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वीकली टाइम फ्रेम पे और सपोर्ट जोन ड्रॉ की है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब क्या करते हैं, अब इस चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे। तो आपको वीकली के साथ यहाँ वीकली है तो यहाँ डेली दिख रहा होगा। मैंने इसको अब डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दिया। अब जब कभी भी मार्केट इस पॉइंट पे वापस आएगी यानी रिलायंस इस जोन के पास आपको मिलेगा और यहाँ पे कुछ एक बुलिश कैंडल बनाएगा तो वहाँ जाके हम इसको बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ट्रेंड लाइंस बनानी है और जोन्स भी लगाने हैं। अब रिलायंस में टारगेट जोन कौन सा होगा, जिस जोन से सेलिंग आई है। तो हम फिर से रेक्टेंगल टूल लेते हैं, नीचे जाते हैं और रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं और पीछे जाके अगर आप देखो ये एक जोन है, इस पॉइंट पे यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। इसको मैं रेड कलर में चेंज कर रहा हूँ। अब एक और जोन में लगाऊंगा, यहाँ पे पीछे भी एक जोन था। यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को भी अगर हम कनेक्ट करें तो आप देखोगे एग्जैक्टली वहीं से इस बार मार्केट गिरी है। यानी रिलायंस का चार्ट, रिलायंस का शेयर उसी प्राइस से सेकंड वाले जोन से यानी इस वाले जोन से नीचे गिरा है। तो ये जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन जोन्स के हिसाब से ही आप बाय और सेल के डिसीजन ले सकते हो।
अब किसी और चार्ट में जाके देखते हैं कि ट्रेंड लाइन को कैसे बनाना है। अब मेरे सामने एक और चार्ट है, स्टॉक का नाम है TCS। तो हम सबसे पहले इसको वीकली टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे। अब चार्ट को एकदम कंप्रेस कर लेंगे ताकि आपका चार्ट स्क्रीन पे एकदम फिट हो जाए। अब सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट को चेंज करके लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे और ट्रेंड लाइन लगाएंगे। सेम स्टेप्स हैं, आपको हर बार सेम चीज़ करनी है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक ट्रेंड लाइन लग गई वीकली टाइम फ्रेम पे। अब सपोर्ट जोन भी बना लेते हैं। रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया और यहाँ हमारा, पहले इसको कैंडलस्टिक चार्ट में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे जाके एक हमारा सपोर्ट जोन भी बन गया। कलर इसका चेंज करके हम इसको ग्रीन कलर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा चार्ट रेडी हो गया। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि TCS अपने सपोर्ट जोन के बिल्कुल पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी सपोर्ट जोन से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे अगर हमें रेजिस्टेंस जोन बनाना होगा तो हम फिर से रेक्टेंगल टूल लेंगे और ऊपर अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे और इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक ही जोन में कंसिडर करता हूँ और इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ये आपका TCS का एक रेजिस्टेंस जोन भी बन गया। तो इस तरीके से आप किसी भी चार्ट का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ट्रेंड लाइंस लगा सकते हो और किसी भी चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। अब जिस तरीके से हमने इन दो चार्ट्स पे ट्रेंड लाइंस लगाई हैं, उसी तरीके से आपको डिफरेंट चार्ट्स पे ट्रेंड लाइंस लगानी है। और जितने ज़्यादा चार्ट्स पे आप ट्रेंड लाइन लगाने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा ईजिली आप कंपनी को एनालाइज कर सकोगे टेक्निकली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।